अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी जलवा के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, जैसे कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल की अफवाह नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। अभी तक उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को नहीं दी गई। यहाँ पर प्रेस क्लब लाहौर में हम मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं कि अरशद शरीफ के कातलों को फांसी दी जाए और उनको ना छोड़ा जाए। नाज़रीन, यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैम? अतिया ज़ैदी। अतिया मैम, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर सहाफ़ियों का एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का कौन ज़िम्मेदार है, आखिर कौन था वो, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं बड़ी मुख्तसर और जामे बात करूँगी। ये पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करूँगी कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी पाकिस्तान की इस वक्त हिल गई है, बड़ी हलचल मची हुई है। दूसरी, मैं अपील करूँगी सिर्फ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट से कि वो कीनिया की जो गवर्नमेंट है उनसे पूछे, उनकी बड़ी बदनामी हुई है कीनिया की कि जनाब वहाँ जो है एक सहाफ़ी को इतनी बेदर्दी से मार दिया गया। वो तहकीकात कराएँ और सच बताएँ कि सच है क्या। सही हो गया। अच्छा, ये जो कहानी सुनाई जा रही है कि कीनिया पुलिस को एक गाड़ी की तलाश थी और वो ये वाली सेम गाड़ी थी जिस वजह से वो नाके पे नहीं रुके, नाका क्रॉस किया है तो हमने फायर कर दिया है, और उससे पहले की बात की जाए तो अरशद शरीफ साहब की जान को ख़तरा था, जैसे वो एयरवे से निकाले गए हैं, पोल न्यूज़ में आए हैं, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों के राज फाश किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, बात यह है, ना तो वो करप्ट था, ना उसकी किसी से ज़ाती दुश्मनी थी। उस बेचारे को हिजरत पे मजबूर किया गया। इसमें बहुत जो है अनासिर शामिल हैं और वहाँ जाके उसको मार दिया गया। मेरा ख्याल है वो इतना जाहिल नहीं था कि वो इशारा क्रॉस कर जाए। ये सब फेक कहानियाँ चल रही हैं रात से, ठीक है। 4 बयान तो कीनिया पुलिस ने बदले हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो जो है वो उनकी गवर्नमेंट से पूछ भी सकती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी थे, उनके कत्ल में कौन मुलव्विस हो सकते हैं? इसी की तो तहकीकात करवानी है कि ये अनासर कौन थे। सहाफ़ियों को हमेशा सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। देखें, वो सच बोलता था और सच को दबाने की हर जगह कोशिश की जाती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तहकीकात करके बताएं कि भाई कौन अनासर थे, क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से इतनी बेदर्दी से उसको मार दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो कीनिया में कत्ल हुआ सीनियर सहाफ़ी का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक है ये वाक़या जो है कीनिया में। अरशद शरीफ बाकायदा एक शरीफ आदमी, माकूल आदमी जो है वो था और पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। कई स्टोरीज़ उनकी आप देखेंगे बड़ी, जिन्होंने तहलका मचाया अरशद शरीफ साहब की, और इतलात तो यही आ रही हैं। अभी नॉट श्योर कि वो नैरोबी में जो गए थे वहाँ भी वो 3 दिन पहले गए थे, किसी स्टोरी की तलाश में गए थे। तो अब वहाँ पर ये तो नैरोबी हुकूमत की मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाकामी है, फेलियर है कि वहाँ पर इस तरीके से, जिस तरीके से उनको गोली मारी गई है और कहा एक भोंडी सी स्टोरी सुनाई जा रही है कि नाके पे रोका गया, बच्चे की इतला थी, ये था वो था। इसको मैं तो ये मुतालबा करूँगा हुकूमत से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि इसकी एक इंक्वायरी करवाई जाए और इसमें बिल्कुल जो लोग बीच में मुलव्विस हैं वो सामने आए। अगर ये हादसा है जो कि नज़र नहीं आता तो वो भी चीज़ क्लियर हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले से ये अफवाहें फैल रही थी कि अरशद साहब की जान को ख़तरा है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको सिक्योरिटी दी जाए? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या मामला था ये? देखिए, अरशद साहब जो है वो मुल्क से तो बाहर यूके आपको पता चले गए थे और फिर उसके बाद नैरोबी वो गए हुए थे। तो इस सिचुएशन के अंदर अब आप ये देखें कि जो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते ज़िम्मेदार कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना पाकिस्तान के किसी इदारे पे हम ये ज़िम्मेदारी दे सकते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान की हदूद में होते तो यकीनन ज़िम्मेदारी थी इनकी इदारों की भी और गवर्नमेंट की भी कि उनको प्रोटेक्शन देते। वहाँ पर वो गए हैं, अब वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो एक अहम शख्सियत थी। और जब वो नैरोबी में भी गए हैं, किसी कीनिया गए हैं, तो वहाँ के ममालिक को भी चाहिए कि इस तरह की कोई शख्सियत अगर पाकिस्तान से या दूसरे मुल्क से आती है तो उसको प्रोटेक्शन दें। अच्छा सर, बताइएगा कि आपको लगता है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो कोई आज की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यही होता है।
जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके वो बहा दिए गए हैं। ये भी सीन देखे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, कई इस तरह के हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है, मारा गया है, उठाया गया है, कत्ल किया गया है, इस तरह के वाक़यात। क्योंकि अलमिया ये है कि जो सच बोलेगा ना हमारे माशरे में, उसको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेगी। तो जब हम घर से निकलते हैं जर्नलिज़म के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए, तो ये चीज़ें हमारे जहन में होती हैं और जो आने वाली नस्ल है उसके भी जहन में होती हैं कि हमें ये मसाइल का फ़ेस करना पड़ सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इनके कत्ल को क्या कीनिया की पुलिस के नाअहली का नाम दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट कत्ल का नाम दिया जाएगा? देखिए कत्ल तो डायरेक्ट ही है और कीनिया की पुलिस की, कीनिया की हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो उनके वहाँ पर ये क्या अब एक भोंडी सी स्टोरी सुना रहे हैं कि नाके पे रोका गया, नाके पे नहीं रुका, पीछे से फायर कर दिया। अब ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी आसानी से वो कह रहे हैं। बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर होना चाहिए कि नैरोबी गवर्नमेंट से रब्ता करे और उनसे इसकी शफाफ तहकीकात का मुतालबा करें और कोई भी मुलविस है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।